नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे सभी दर्शकों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली को लेकर सभी के मन में उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में बाजार भी गुलजार है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली के नजदीक आते ही बाजारों में सजावटी सामान और दियों की खरीदारी तेज हो गई है। आर्टिफिशियल फूलों की झालरें, डिजाइनर दिए और लाइटिंग आइटम्स की मांग भी बढ़ी है। रोशनी खरीदारी से बाजारों में खासा चहल पहल देखने को मिल रही है। इस बीच हमारी सहयोगी अनीता ने बाजारों का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। देखिए। पटाखे वगैरह भी खरीद रही है। हाँ, कुछ पटाखे भी बच्चों के लिए, छोटे छोटे पटाखे दिए हाथ से बने, प्लीज़ उनको प्रेफर कीजिए। जो हमारे हैंडमेड हैं चीज़ें, उनको बाहर से चाइनीज़ आइटम ना लीजिए। मतलब हमारा ये संदेश है दिवाली के। एक दो आइटम इंडियन है, बाकी सब चाइनीज़ है सारा। तो कस्टमर ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं? चाइनीज़ ही आइटम खरीद रहे हैं। गरीब आदमी है, ज़्यादा इतनी वो भी नहीं, कम भी नहीं है। अब बाजार में जाते तो बहुत महंगाई है। इतनी महंगाई हो रही, बच्चों के लिए कुछ नहीं ले सकते हम, कुछ भी। देख लो, ये रे 2000 रुपये लाई थे, ठल्ला भी ना भरा आप लोग, और ख़त्म भी हो गए। ये लाइट हमारी 70 रुपए की है, ये इंडियन 150 रुपए की पड़ेगी, बंदा नहीं खरीद पा रहे। ऑनलाइन तो व्यापार में आदमी मान लो कुछ भी काम करते हैं तो मार्केट का बंदा सपोर्ट करता है, ऑनलाइन बंदा सपोर्ट नहीं करता। दिवाली हर किसी के लिए बेहद खास है। किसी के लिए मिठाइयाँ खास है तो किसी के लिए घर सजाने का सामान खास है। और ऐसे में बाजार बहुत ही ज़्यादा गुलजार है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और बाज़ारों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है, लाइटें लगी हुई हैं और ऐसे में दिए भी हैं और साथ ही साजो सामान भी बिक रहा है। दिवाली का पर्व बेहद ही खास है। इसके साथ ही आकर्षण में काफ़ी सारी झालरें देखने को मिल रही हैं, नए नए तरीके के दिए भी देखने को मिल रहे हैं। बाज़ार में हर बजट के अनुसार चीज़ें उपलब्ध है। पानी के साथ पानी में प्रकाश में होने वाले दिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो वहीं बाज़ारों में देसी झालरें भी हैं जो कि 100 रुपये से लेकर 250 रुपये तक की लड़ी भी मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, टीवी के अंदर जीएसटी घट चुकी है। पहले जीएसटी 28% थी, वो अब जीएसटी 18% रह गई है। 10% का बेनिफिट वो हो गया है और लगभग दीपावली पे 25% की छूट एक्स्ट्रा चल रही है। और आप कोई भी टीवी 999 रुपये में ले जा सकते हैं, फाइनेंस की पूरी सुविधा है। तो दिवाली पे बहुत सारे ऑफ़र आए हुए हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं कस्टमर के लिए और तरह तरह की स्कीमें हैं। फाइनेंस हो जाएगा, जीएसटी घट चुकी है। तो इस वक्त बहुत बड़ी मात्रा में टीवी बिक रहा है, एयर कंडीशन बिक रहा है और अप्लाइंसिस में एयर फ्रायर, एयर प्यूरीफायर, बहुत तरह तरह के अप्लाइंसिस नए प्रोडक्ट आए हुए हैं। लोगों का लाइफ स्टाइल बढ़ चुका है तो लोग अप्लाइंसिस, स्मॉल अप्लाइंसिस भी बहुत क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। आप देखिए, फिलिप्स की पूरी रेंज लगी हुई है, एयर फ्रायर लगा हुआ है, गारमेंट स्टीमर लगा हुआ है। तो ये सब प्रोडक्ट बहुत लेटेस्ट आए हुए हैं। कि ग्राहकों की जो मांग है, इस वक्त टीवी की सबसे ज़्यादा मांग है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और अगर आप बात करते हैं अप्लाइंसिस के अंदर, तो एयर प्यूरीफायर और एयर फ्रायर और गारमेंट स्टीमर, इन 3 प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इस बात रियल इस्टेट में बूम के कारण लोगों के पास पैसा आया है तो लोग गिफ्टिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं। पिछले 10 सालों के मुकाबले इस साल गिफ्टिंग का प्रचलन फिर से तेजी से जोर पकड़ा है। अब की बार दिवाली पे मार्केट में चहल पहल ज़्यादा है, मार्केट में काम अच्छा है। बाकी यहाँ पे ऑफर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, जीएसटी रिड्यूस हुआ है तो प्राइसेस अच्छे मिल रहे हैं, ऑफर्स अच्छे मिल रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट में अच्छा है इस समय रिस्पॉन्स दिवाली। हमने लक्ष्मी गणेश लिए हैं, रंगोली ली है और घर सजाने के आइटम्स लिए हैं। कहते हैं कि जो घर के बने हुए आइटम है वही लें। क्या कुछ खरीदारी चल रही है? मोस्टली दिवाली का जैसे डेकोरेटेड आइटम हो गया आपका, और दिए हाथ से बने, प्लीज़ उनको प्रेफर कीजिए। जो हमारे हैंडमेड हैं चीज़ें, उनको बाहर से चाइनीज़ आइटम ना लीजिए। मतलब हमारा ये संदेश है दिवाली के लिए स्पेशली, यहाँ स्पेशली। और खील बतासे जो पूजे जाते हैं, मिठाई कम यूज़ कीजिए क्योंकि आपको पता है मिलावट आ रही है सब।
अब हमें जैसे लक्ष्मी गणेश लेने हैं, हमें बंदरवार लेनी है, हमें झालर लेनी है, हम ये सब सामान ले रहे हैं। भैया की दुकान से बहुत अच्छा सामान मिलता है, हम यहीं से खरीदते हैं। अच्छी खरीदारी सारा कुछ ले रहे हैं। क्या कुछ खरीदारी करी आप? ये झालर हो, लक्ष्मी गणेश जी, यही सब ले रहे हैं। शुभ दीपावली हो, शॉपिंग हो रही है। क्या कुछ खरीद लिया है? पटाखे वगैरह खरीदे हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं खरीदे। अभी तो सिर्फ हम डेकोरेशन का सामान खरीद रहे हैं। बहुत सारी खरीदारी चल रही है, बहुत सारी शॉपिंग हो रही है। क्या क्या शॉपिंग की है? बस बहुत सारी दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं और ड्रेसेस खरीदने आए हैं। अपने लिए क्या खरीदा? अभी तक मैंने 2 कॉट सेट खरीद लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। और क्या सोचा है और क्या खरीदना? और अभी मुझे ज्वेलरी खरीदनी है और थोड़े से वो न्यूज़ के पटाखे वगैरह पापा खरीद लाए और अब थोड़े से दीप वगैरह खरीदने हैं। हमारे से ज़्यादा चाइना मार्केट में आ रहा है यहाँ पे, तो 1-2 आइटम इंडियन है, बाकी सब चाइनीज़ ही है सारा। तो कस्टमर ज्यादा क्या खरीद रहे हैं? चाइनीज़ ही आइटम खरीद रहे हैं, स्वदेशी नहीं खरीद रहे हैं। पूछते भी नहीं स्वदेशी हो तो कोई। अच्छा, कस्टमर जो आ रहे हैं किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है? बड़ी बड़ी लाइटों की डिमांड और झालर वगैरह की चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है। फैंसी आइटम की जितनी फैंसी लाइट है सबकी डिमांड ज़्यादा है। शॉपिंग चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। क्या कुछ खरीदारी की है? अभी कुछ फुट मैट्स, कुछ अभी ये फ्लावर पॉट और बस वही प्रसाद वगैरह। अभी ऐसा कुछ भी नहीं, अभी स्टार्टिंग है, अभी चलते हैं। पटाखे वगैरह भी खरीद रही है? हाँ, कुछ पटाखे भी बच्चों के लिए, छोटे छोटे पटाखे, ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब कम शोर वाले। बहुत परेशान है भाई, गरीब आदमी है, ज़्यादा इतनी वो भी नहीं, इनकम भी नहीं है। अब बाजार में जाते तो बहुत महंगाई है, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। कहाँ बच्चे पालेंगे, सब इतनी महंगाई हो रही है, नहीं बताओ। पिछले साल और इस साल भी बहुत महंगाई है। ज़्यादा महंगाई। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई है। खाने पीने पर भी सब चीज़ों पर महंगाई है, दूध भी सब कुछ महंगाई है। अच्छा, दिवाली में क्या कुछ खरीदारी की है? खरीदारी क्या करिए, आकर देख कर चले जाते हैं। इतनी महंगाई क्या ले सकते हैं? इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए जिस हिसाब से महंगाई है। अब बताओ गरीब आदमी क्या कर सकेगा? आमदनी इतनी है नहीं, कहीं भी आमदनी इतनी है नहीं, क्या करेगा गरीब आदमी? नो बताओ, अपने बच्चे पालने भारी है, स्कूल की फीस देखो, वो देखो, क्या कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर रही सरकार, बिना मतलब कि वो ही कर रही। हम कहीं पुल बना रही, कहीं कुछ बता रही, पर गरीब आदमियों के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही। सब्जी देखो तो महंगी है, क्या खाएंगे बताओ? कैसे बच्चे पालेंगे गरीब आदमी? तनख्वाह वो नहीं बढ़ा रहे हैं, 10-10 हज़ार में, 11-11 हज़ार में अपने बच्चे पाल रहे हैं। शहर में रह कर किराया दे या बच्चे पाला, कोई ये थोड़ा है कि भाई अच्छी आमदनी हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है। मोमबत्ती दिया बत्ती तो जलानी ही पड़ेगी, ये बात है। हमें कुछ इतनी महंगाई है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं ले सकते। दिवाली का त्यौहार है और ऐसे में घर की सजावट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मेरे साथ आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से रंगोलियां हैं और यहाँ पर मूर्तियां भी हैं। बाज़ारों में पारंपरिक और साथ ही अत्याधुनिक सजावट का संगम देखने को मिल रहा है। तोरण और झूमर की खरीदारी ने इस सीजन में नया ट्रेंड बना दिया है। दुकानों में मिट्टियों के दियों के साथ साथ खुशबूदार मोमबत्तियां, रंगोली के स्टिकर, आर्टिफिशियल फूलों की माला और दीवारों के हैंगिंग्स ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। बता दें कि पूरे दिवाली के सीजन चल रहा है और इस सीजन बाजार पूरी तरह से गुलजार है। दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के साथ साथ लोग घर की सजावट के सामान भी भरपूर खरीद रहे हैं। ऐसे में बाजारों में पारंपरिक और आधुनिक सजावट की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के अलावा लाई खील और गट्टों के साथ बर्तन, आभूषण और बिजली के झालरों की दुकानों पर भी ग्राहक खूब टूट पड़े हैं। ऐसे मानो कि लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां और बिजली के झालर और पूजन सामग्री भी जमकर बिक्री हो रही है। बाजारों में रौनक दिखने लगी है, लोगों ने खरीदारी करना भी शुरू कर दिया है। इतनी महंगाई हो रही, बच्चों के लिए कुछ नहीं ले सकते हम, कुछ भी। देख लो, ये रे 2000 रुपये लाई थे, थैला भी ना भरा आप लोग और ख़त्म भी हो गए। बहुत कुछ रह गया, अपना पटाखे न लिए, अभी मोमबत्ती न ली, अब ये 2-4 सामान सजाने के लिए। आइए भैया कह रहे हम आगे से महंगा लावा तो हम सस्ता कैसे देवें? यहाँ पे तो कुछ भी देख लो जी, सभी चीज़ की बिक्री है, लेकिन महंगाई को देख के कुछ नहीं बिकता। महंगाई को देख के कुछ नहीं बिकता। यहाँ तो हर चीज़ में महंगाई बताते हैं गिरा कस्टमर। यहाँ पे हर चीज़ की बिक्री है, कुछ भी खरीद लो, लेकिन महंगाई को देख के कुछ नहीं ले पा रही पब्लिक। महंगाई है, महंगाई है जी। आपकी दुकान पे बहुत अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, तो मुझे बस एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा जो बिक्री है, खरीदारी है, वो किस चीज़ की हो रही है? ये रंगोली वगैरह की होती है। रंगोलियाँ ज़्यादा बिकती हैं। बस दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं और पटाखे वगैरह ले रहे हैं और लड़ी वगैरह ले रहे हैं। अभी बस कपड़े वगैरह लेने बाकी हैं छोटे बच्चों के।
पिछले साल तो मैंने पटाखे वगैरह तो लिए नहीं थे, बट अभी मेरी शादी हो चुकी है तो अब मतलब मैं बच्चों के लिए ले रही हूँ तो मुझे महंगे लग रहे हैं। हम लक्ष्मी गणेश खरीद रहे हैं, मिट्टी के कुबेर जी खरीद रहे हैं, यही सब दिवाली का सामान खरीद रहे हैं। लक्ष्मी गणेश हो गए, कुबेर जी हो गए। मैडम ऐसी बात नहीं है, चाइना की हर चीज़ आती है। बंदूक ले लीजिए, प्लास्टिक की लाइट ले लीजिए, किस चीज़ को आप ठुकराओगे चाइना की? चाइना के फ़ोन है, हर चीज़ है नहीं। ये लाइट हमारी 70 रुपए की है, ये इंडियन 150 रुपए की पड़ेगी, बंदा नहीं खरीद पा रहे। 7 स्टार वो आते हैं, स्टार वाले, जैसे बल्ब वो है, ये वाले स्टार आता है 6, वो रखा है इधर टंग रहा है, वो बिकते हैं स्टार वगैरह बस। हाँ, बॉम वाइट कलर की लाइट है, ये चीज़ें वाटरफॉल। अच्छा भैया, ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, आपको लग रहा है कि बाज़ारों में उतनी भीड़ हो रही है? मैडम जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो तो ऑनलाइन मंगाता है, जिसको नहीं आता है वो तो बेचारा यहीं से खरीदता है और वो चेक करके लेता है। अब किसी ने ऑनलाइन मंगा लिया कोई प्रोडक्ट, चेक करा सही नहीं निकला, उसको कैसे रिटर्न करेगा? वो अनपढ़ आदमी कैसे कर लेगा? यहाँ तो चेक करा के लेके जाएगा जो भी चीज़ लेगा सामने ही बस। हमारा तो माल पहले से महंगा आया है, जैसे कहते हैं कि मंदा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा माल पहले से महंगा आया है, 10-10 रुपये 5-5 रुपये पीस और महंगा है। पिछले साल थोड़ा कम था, ऐसा नहीं है। जीएसटी मुझे तो लगता है इस चीज़ पे बड़ी दिखे, क्योंकि हमारे को तो कम मिली नहीं, जो चीज़ हमको 40 की मिल रही थी वो 42 की 43 की मिल रही है। ऐसे ग्रीन पटाखे हैं ये सब, ग्रीन पटाखे, ये नो पोल्यूशन वाले हैं। तो ये पॉप बिकता है 10 रुपये वाला। दिवाली पर मिट्टी के दियों से घर सजाना पुरानी परंपरा है और दिवाली पर मिट्टी के दिए ना जले ऐसा हो नहीं सकता। आप देख सकते हैं हमारे पास सुंदर सुंदर ये दिए हैं जिसकी खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी इसकी सजावट की गई है, अच्छे से कलर भी किया गया है और भी हमारे पास सिंपल सी ये दिए हैं, इनसे के बारे में भी जानते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जिनकी दुकान है उनसे कि इस दिवाली क्या मिट्टी के दियों की बिक्री हो रही है या नहीं। बहुत कमी से हो रही है, जैसे हर बार होती थी ऐसे नहीं होती है। पहले के मुकाबले बहुत कम दिए बिक रहे हैं, अब रेडीमेड में इंसान ज़्यादा भाग रहा है। अब इन दियों की जो मार्केट नहीं रही, हर इंसान जो है चाइनीज़ माल ज़्यादा खरीद रहा है। इनमें बहुत कम आमदनी हो रही है। अब टाइम बहुत महंगाई हो चुकी है, अब कमाई वाला हिसाब नहीं रहा। पहले कमाई होती थी, अब इसमें कमाई नहीं होती है। अब तो बस ये है मजदूरी इंसान कर रहा है, मजदूरी के सहारे से अपना काम हो रहा है। बिक्री है, लोगों के पास कमाई पैसे ही नहीं है तो इसीलिए कहाँ से कमाई होगी। लोग बाग जब भी तो लेकर जाएंगे जब लोगों के पास पैसा होगा। कमाई नहीं रही लोगों की तो इसलिए आपको इतनी कमाई है ही नहीं। अब इस बार गणेश लक्ष्मी बहुत मांग है और हनुमान जी हैं, कुबेर जी बिकते हैं साथ में इनके, और ये सब मिट्टी के हैं, खुद हैंडमेड बनवाते हैं हम अपने आप, लखनऊ से बनते हैं ये और कलकत्ता बनते हैं, वहीं से प्रोडक्ट ये आते हैं और हम इनको सेल करते हैं। कार वाली मूर्ति की ज़्यादा बिक्री हो रही है और नॉर्मल वाली भी सब ले रहे हैं भाई, जिसका जैसा टेस्ट है वैसा मूर्तियाँ ले रहा है सब लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ श्रृंगार वाली ज़्यादा, सब मूर्तियाँ चल रही हैं। इस सामान पे जीएसटी तो है ही नहीं, मिट्टी पे कभी जीएसटी नहीं है। हाँ, जो मिट्टी के प्रोडक्ट बने हुए हैं, जो श्रृंगार आ रहे हैं, जो कलकत्ता से आते हैं, उन पर जीएसटी है, मगर उसमें जो कॉस्टिंग है वो लेबर स्टाफ ने, ट्रांसपोर्ट ने बहुत ज़्यादा महंगा कर रखा है। इस वजह से माल महंगा है, पीछे से माल लेबर महंगा नहीं कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन में और अपना काम में बहुत ज़्यादा महंगा है। ऑनलाइन में के तो मैं खिलाफ हूँ। ऑनलाइन तो व्यापार में आदमी मान लो कुछ भी काम करते हैं तो मार्केट का बंदा सपोर्ट करता है, ऑनलाइन बंदा सपोर्ट नहीं करता। कोई भी हो, एक्सपेयर आप मान लो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो मार्केट का बंदा सपोर्ट करता है, ऑनलाइन बंदा सपोर्ट करता ही नहीं। आप कितने कर लो, आप मान लो चंदा भी लेने जाओगे तो आप मार्केट से उठाओगे, ऑनलाइन थोड़ी लोगे जाके। तो इसलिए ऑनलाइन के तो मैं खिलाफ हूँ। हाँ जी, मिट्टी के दिए ही पूजे जाते हैं, मिट्टी शुभ मानी जाती है। हाँ, इस साल बहुत महंगाई है, पिछली साल के हिसाब से बहुत महंगाई है इस साल। इसमें से एक के बाद एक कई तरह के रंग भी बदलने वाली रंगों की झालरें भी देखने को मिल रही है। चाइनीज झालरें काफ़ी सस्ती हैं तो वहीं स्वदेशी झालरें काफ़ी महंगी हैं और ये झालरें 30 रुपये से लेकर 70 और 100 रुपये तक में झालर देखने को मिल रहे हैं। घर सजाने के लिए गेंदे के फूल के साथ साथ गुलाब की लड़ियाँ भी देखने को मिल रही हैं। दिवाली का त्यौहार हो और पटाखे ना हो, पटाखों के बिना दिवाली अधूरी है। पटाखे नहीं है सर, ये बहुत पॉपुलर आइटम है। पेल्चिन होती है, ये सोबड़ होती है, रोशनी होती है, बच्चों को जलाने में अच्छी लगती है। महंगाई पिछली साल से ज़्यादा है, बच्चों की डिमांड इसी वजह से कम है, इसलिए ग्राहकी कुछ कम दिख रही है। पिछली साल से ज़्यादा महंगाई है। हाँ, बाकी आइटम वही बिक रहे हैं जो गवर्नमेंट ने आदेश कर रखा है। फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी ये ज़्यादा चलती है बच्चों के लिए। बच्चों की फुलझड़ी होती है जो ज़्यादा पॉपुलर होती है वो है सर। ये
जी जी जी, ये फूल जड़ी है सर, ये अच्छी है, ये ज़्यादा चलती है सर। और ये अनार होता है सर, अनार होता है ये रॉकेट टाइप होता है सर, ये है। और सर ये चलती है कि फिरकी, ये सर फिरकी होती है, घूमती है कलर में, 10 पीस राउंड लेती है सीधे, 10 लेफ्ट को लेती है सर। ये सर क्यों नहीं फोड़ेंगे, इंजॉय में इंजॉय है, सब फोड़ेंगे तो हम भी फोड़ेंगे सर। जीएसटी को लेकर बात आपकी वाजिब है, सवाल भी आपका वाजिब है सर। बाकी जीएसटी से वर्जन तो सब आइटम पे पड़ता है, महंगाई हो जाती है सर उससे। दिवाली हर किसी के लिए बेहद खास है, किसी के लिए मिठाइयों के लिए है तो किसी के लिए साजो सामान यानी कि घर के सामान के लिए है। इस समय मैं एक शॉप पर हूँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके के स्टिकर लगे हैं, रंगोली के स्टिकर लगे हैं। घर सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, हालांकि होममेड है, सारी चीज़ें हाथ से बनाई गई हैं। और स्टिकर से आप रंगोली देख सकते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियों के साथ साथ स्टिकर लगे हुए यहाँ पर। घर सजाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर फ्लावर्स जो है, आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, उनके गेट बने हुए हैं। और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस दिवाली उनके लिए क्या कुछ खास है, क्या कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, क्या खरीदारी हुई है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपका नाम। नंदिनी। शॉपिंग हो गई दिवाली की? हाँ, कर ही रहे हैं हम तो। क्या कुछ खरीद रहे हैं? अभी तो खैर हमने माता जी की वो तुलसी जी की वो सारे सामान खरीदे हैं। अभी त्योहारों के सीजन में सोने और चांदी अपना रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर दिन नया नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। सोना तो सोना है, चांदी भी अब सोना बन गया है। और ऐसे में जानते हैं कि सोने और चांदी के भाव इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि त्यौहार का सीजन है और लोग सोने और चांदी को गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं क्योंकि ये शुभ माना जाता है। और जानते हैं इनसे कि सोने चांदी के भाव में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। मैं राजकिशोर गुप्ता, संरक्षक सराफा एसोसिएशन गाजियाबाद, प्रोपराइटर निधि ज्वेलर्स। इस साल सोने चांदी के दामों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चांदी इस टाइम 1,90,000 रुपये किलो पहुंच गई है और सोना 1,25,000 रुपये क्रॉस कर गया है पर 10 ग्राम। मार्केट में ख़रीदारी है नहीं, सिर्फ सट्टा कारोबार चल रहा है। और इस तरीके से रेट बढ़ना है कि 2 महीने के अंदर लगभग चांदी दुगने रेट पे पहुंच गई है। चांदी का जो 10 ग्राम का सिक्का है वो भी 2200 रुपये का है MMTC का, और 4200 रुपये का 20 ग्राम का है। तो ज्वेलरी तो लोग बागों ने ख़रीदनी बंद कर दी है, जो गिफ्ट के तौर पे देते थे चांदी का या सोने का सिक्का। तो मार्केट में अब लोग बागों का रुझान, प्रांडा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड की एक 24 कैरेट की पिक्चर आती है, 3100 रुपये से लेके और 2 लाख रुपये तक की इसकी कीमत होती है। 75% बाईबैक होती है। तो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड चल रही है वो इस आर्टिकल की चल रही है। और लगता है कि अभी थोड़ा ये महंगाई रहेगी, सरकार इस पर कोई गौर नहीं दे रही है, कोई ध्यान नहीं कर रही है। और आम व्यापारी जो सराफा जगत का व्यापारी है वो इस टाइम बहुत परेशान है, कोई बिक्री खास है नहीं ज्वेलरी की। लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे जितना पहले खरीदते थे, उसका उन्होंने दूसरे अल्टरनेट चूज कर लिया है। गिफ्ट आइटम में ज़्यादातर इस टाइम फ्रेम ही चल रहे हैं। मतलब पिछले 10 सालों में इतनी सेल कभी नहीं हुई। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, चैनल पार्टनर हूँ, और जितनी सेल इस बार हुई है पिछले 10 सालों में कभी इतनी सेल नहीं हुई। डिमांड कुछ नहीं है। जो सोना खरीदने वाले थे, जो डायमंड खरीदने वाले थे वो सोने पे आ गए, जो सोना खरीदने वाले थे वो चांदी पे आ गए, और जो चांदी खरीदने वाले थे बेचारे लोअर क्लास के, वो आर्टिफिशियल पे आ गए। ये फ़र्क पड़ा, काफ़ी फ़र्क पड़ा इस चीज़ से। और इस प्रकरण में मैं समझता हूँ कि जो छोटे व्यापारी हैं, सराफा व्यापारी हैं, सरनार हैं, स्वर्णकार हैं, वो तो बेचारे बिल्कुल बंदी हो जाएंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ग्राहक का भी वही रेट बिक रहा है। ग्राहक का वही रेट बिक रहा है। अच्छा, जीएसटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो जीएसटी को लेकर क्या कुछ? जीएसटी तो 3% है, सबसे कम है इसको। अच्छा, ग्राहक जो आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं आपसे? गोल्ड और सिल्वर दोनों की। सिल्वर दोनों चल रहा है। मतलब कि महंगाई को लेकर अगर मैं बात करूं कि अभी मार्केट में मैंने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सोने चांदी पर कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है? चांदी पर कोई असर नहीं है, ये तो सभी के लिए ही है। ग्राहक का भी महंगाई बिक रहा है, ओल्ड गोल्ड महंगाई रेट में बिक रहा है। अच्छा, आम लोग हैं जो थोड़े गरीब तबके के लोग हैं, वो आपको लग रहा है कि सोने चांदी वो खरीद पा रहे हैं? खरीद रहे हैं, गरीब भी खरीद रहे हैं। ब्याह शादी का सीजन शुरू हो रहा है तो गरीब भी अपनी हैसियत के हिसाब से खरीद रहे हैं। चांदी के भाव तो बढ़े हैं लेकिन खरीदारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलिए जानते हैं, हमारे साथ हैं एक पदमगर, हमारे साथ मिस्टर पदमगर हैं, उनसे जानते हैं कि खरीदारी करने आए हैं। हालांकि सोने और चांदी के भाव तो बढ़ गए हैं। देखिए जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से लेना ही पड़ेगा। कल धनतेरस का त्यौहार है,
तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये एक सिल्वर कॉइन अभी बुक कराने आए हैं कल के लिए। तो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो तो करना ही रहेगा, बाकी अगर रेट बढ़े हैं तो सबके लिए हैं, है ना जी। ऐसा नहीं है कि ख़रीदारी बंद हो जाएगी। हाँ, जो बिल्कुल लोअर क्लास में है वहाँ पे देखिए दिक्कतें आनी है। कोई शादी कर रहा है, नॉर्मली 100 ग्राम सोना हर कोई देता है, अभी में वो कॉस्ट कटिंग हो रही है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ख़रीदारी मार्केट में चली रही है। लास्ट ईयर चांदी का रेट 90 के आसपास था, अभी में 1,84,000 रुपये पर केजी है। सोने का रेट भी आज का जहाँ तक मैं समझता हूँ 1,31,000 रुपये पर 10 ग्राम का है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले लगभग डबल है। पटाखे वगैरह भी खरीद रही हैं? हाँ, कुछ पटाखे भी बच्चों के लिए, छोटे छोटे पटाखे दिए हाथ से बने, प्लीज़ उनको प्रेफर कीजिए। जो हमारे हैंडमेड हैं चीज़ें, उनको बाहर से चाइनीज़ आइटम ना लीजिए। मतलब हमारा ये संदेश है दिवाली के। 1-2 आइटम इंडियन है, बाकी सब